प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ दो या तीन लोग मिलकर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। और हम में से हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यकीन मानिए, पिता परमेश्वर के पास हर चीज़ का सल्यूशन है। और हमें ज़रूरत है कि हम सबसे पहले किसी को भी याद करने से पहले पिता परमेश्वर से जो है प्रार्थना करें, विनती करें और उनके जीवित वचन को अपने जीवन में बोएं, जिससे कि वो सारी सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे जीवन से जल्द निकलने पाए। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम वचन पर मनन करते हैं तो होने दे पिता परमेश्वर कि तू हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक आँखों को खोल, जिससे कि हम तेरे वचन को समझने सकें और अपने जीवन के हर एक एरिया में लागू करने पाए, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरा वचन हम में से हर एक के जीवन में बहुत सा फल लेके आने पाए। पिता परमेश्वर रिजल्ट लेके आने पाए। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो भी मेरे साथ ये ऑनलाइन वचन सुन रहा है, पिता परमेश्वर तू हर एक के हृदयों को जानता है। और होने दे कि जिसकी जो भी परिस्थिति है, तू इस वचन के द्वारा उनके साथ बात कर, उनकी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी के जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी चेंजेस लेके आता है। नीति वचन का 13 का 20 जो कि कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि संगति की, यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो उठना बैठना है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, हम किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा जो आइडियाज़ है, हमारा जो सोचने समझने का जो अंदाज़ है, हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ जो है मैच करने लगता है। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, मुहावरा भी आपने सुना होगा कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो बेसिकली ऐसे ही है कि जब हमारी संगति के लोग, अगर आपकी संगति के लोग बुद्धिमान हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है प्रभु के वचन के द्वारा ही आपको आइडियाज़ देंगे। उनका चलना फिरना, खाना पीना, सोचना समझना, एवरीथिंग वी विल बी गॉडली। लेकिन जहाँ पर आपके जो दोस्त, आपकी संगति अगर वो गॉडली नहीं है, तो वो आपको ऐसी चीज़ों में ले जाने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पिता परमेश्वर ने आपको मना किया हुआ है। वो आपके लिए वो एक तरीके से ऐसा होगा कि आपको तो लगेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, एक आध बार की बात है, लेकिन वो जस्ट शैतान क्या चाहता है आपकी लाइफ में, सिर्फ एक वो छोटी सी एंट्री, वो कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसा करेंगे कि एक बार चल ड्रिंक कर ले, चल एक बार स्मोक कर ले, चल एक बार हम यहाँ पे चल पड़ते हैं। मतलब हर एक चीज़ का जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो इनकरेज करेगा आपको वो सारी चीज़ें करने के लिए जो पिता परमेश्वर ने जो है मना की हुई है। लेकिन जो आपके गॉडली फ्रेंड्स होंगे वो उस एरिया में जाएंगे ही नहीं, है ना। और अगर गॉडली फ्रेंड्स आपके साथ हैं तो वो आपको इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे।
वो आपको ऐसे आइडियाज़ नहीं देंगे। तो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि जैसा उन लोगों का बिहेवियर होगा, जैसा उनका उठना बैठना, चीज़ों को देखने का नज़रिया, वो एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने व्यूज़ छोड़ कर के उनके व्यूज़ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मुझे लेना था आर्ट्स, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स जो थे, हमारा 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, मुझे मिला के 4, तो मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे उन लोगों ने कॉमर्स ले लिया था और एक के पास आर्ट्स था, लेकिन मेरी उससे ज़्यादा बनती नहीं थी। लेकिन जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने कॉमर्स ले लिया था। अब जो है, मैं पूरी तरीके से बहुत ही अपसेट हो गई कि भाई मेरे 2 दोस्त जो हैं कॉमर्स ले चुके हैं और मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स का, मुझे जिसे कहते हैं ना, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन लोगों के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, मैंने जो है ना अपने लाइफ का वो ना एक बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया कि मैंने कॉमर्स ले लिया, जबकि मुझे लेना था आर्ट्स। और इस चीज़ को मैं अभी भी, मतलब जिसे कहते हैं, मुझे अफसोस होता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो टाइम ही ऐसा था। प्रभाव उस चीज़ का ज़्यादा था, दोस्ती दोस्ती में इंसान कुछ भी कर जाता है, और प्रभाव अगर हो आपका दोस्तों का, तो मतलब आप, कई बार ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्तों को महत्व देना शुरू कर देते हैं। फिर मूवीज़ वगैरह देखना और कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें, गॉडली फ्रेंड्स होते हैं तो वो चीज़ मना करते हैं, हमें वो एनकरेज नहीं करते, हमें बोलते हैं कि इस तरीके से मत करो, है ना, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता। लेकिन वही चीज़ है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो आसपास का माहौल है, हमारी जो आसपास की संगति है, वो किस प्रकार की है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल का, ये तो मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया स्कूल के टाइम का। हम जब ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है। ऑफिस में किस तरीके से आपसे चीज़ें होती हैं। सोचिए कि आपका साथ का कलीग जो है, उसको इरिटेशन हो रही है अपने बॉस से, मैनेजर से, ठीक है, वो खुद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो आपके साथ गॉसिप करेगा, आपके साथ बातें करेगा, ठीक है, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें भर देगा। तो क्या करेगा, वो आपको इनकरेज कर देगा। वो आपको इनकरेज क्या कर देगा कि मतलब आ, अब आप भी जो है ना उस एंगल से सोचना शुरू कर देंगे कि भाई ये बॉस तो बड़ा ख़राब है, ये मैनेजर तो बड़ा ख़राब है, ये इस तरीके से चीज़ें करता है, ठीक है। वो चाहे आपके साथ उसने की हो ना की हो, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में जो है ना, ऑलरेडी आपके फ्रेंड ने इतना गॉसिप कर करके उसका एक जो है पिक्चर क्रिएट कर दिया है कि अब जो है ना आप भी उसी एंगल से देखते हैं जिस एंगल से आपका वो फ्रेंड देखता है। तो बहुत मैटर करता है कि आपकी संगति के लोग कैसे हैं और आपका आसपास का जो माहौल है वो किस प्रकार का है, आपके दोस्त किस प्रकार से जो है गॉडली है कि नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ का डिसीजन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना आप उसी एंगल से सोचने लगते हैं जिस प्रकार के आपके दोस्त होते हैं। तो नीति वचन जो है हमारी लाइफ के लिए जो है बहुत ही मैटर करता है। जो भी हम अपनी ज़िंदगी को ये जी रहे हैं, चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ है, एक हाउसवाइफ की लाइफ है, एक स्टूडेंट लाइफ है, किसी भी एज के लिए, आई मीन कोई बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी के लिए भी नीति वचन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको रोज़ आप, जिसे कहते हैं ना, जिस प्रकार से आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, रात का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, वैसे ही आप
नीति वचन के वचन को ना ग्रहण कीजिए। आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पिता परमेश्वर ने कहा है कि बुद्धि मांगो मुझसे, बुद्धि देंगे वो। बुद्धि भरी हुई है इसमें। आपका दोस्त है, पवित्र आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि संगति बहुत मैटर करती है। और आपके दोस्तों का जो क्या आपसे किस तरीके का वो क्या इंटेंशन है उनके मन में, ये सिर्फ आपके अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है ना, वही गेस कर सकता है, वही जानता है। आप नहीं जानते, पवित्र आत्मा जानता है। और वो आपको तब बताएगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपकी अच्छी संगति है, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, आपके अंदर वो वचन भरे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो है वचन को अपना जीवन बनाएं। पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है। और आपका आसपास का जो ये वर्ल्ड का जो माहौल है, इसमें आप गॉडली फ्रेंड्स को लेके आए। नॉर्मल ज़िंदगी जो है आपकी, जिस तरीके की भी आप जहाँ पर भी काम करते हैं, ऑफिस में, बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस, कहीं पर भी बहुत डिसर्न करने में जो है ना, आत्माओं को, स्पिरिट को डिसर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, कि हमें कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, किसको बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है। बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे और आप मेरे आज के इस मैसेज को समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और आप अपने ज़िंदगी में इसको, अपने ज़िंदगी के हर एक एरिया में इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि संगति हमारे लिए एक अच्छी संगति, गॉडली संगति होना, जो है क्राइस्ट माइंडेड लोगों की संगति होना कितना ज़रूरी है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।